On behalf of Khair Public School, I am Ranjana Srivastava. I am teaching biology subject class 9, chapter 1st, topic prokaryotic cell and eukaryotic cell. जैसा कि हम आपको पहले भी सेल के बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से भी आपको हम सेल का डिफिनीशन बताते हैं. सेल इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं. हमारे जीवन के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं. इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे जीवन का जो आधार भी कह सकते हैं वो कोशिका होती है. देयर आर टू टाइप्स. यह दो प्रकार की होती है. कौन? सेल्स. सेल आर टू टाइप्स. कोशिका दो प्रकार की होती है. फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रो मीन्स प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन्स प्रारंभिक, जो अभी विकसित अवस्था में है. आर फॉल्स न्यूक्लियस, जो अभी न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव और फॉल्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं होगा उसे प्रोकैरियोटिक कहेंगे. सेकेंड पार्ट हमारा है यूकैरियोटिक सेल. यू मीन्स ट्रू, जो यू का सेंस होगा वो होगा ट्रू, जिसे हम क्या कहेंगे? यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ट्रू कैरियंस आर ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें पूरी तरह से न्यूक्लियस डेवलप होंगे उसे यूकैरियोटिक कहेंगे. अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. प्रोकैरियोटिक सेल, दीज ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल. वे सेल जो पूरी तरह से क्या होंगे? प्रारंभिक अवस्था में होंगे. दे कंटेन्स प्रोकैरियोटिक सेल इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर आर. उनके बॉडी स्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे विकसित अवस्था में होंगे या विकास की तरफ होंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स प्रिमिटिव सेल, जिनके न्यूक्लियस अभी डेवलप नहीं होंगे. उन्हें फॉल्स न्यूक्लियस भी कहेंगे या प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट. अभी या तो वो प्रारंभिक अवस्था में होंगे या वे इनकम्प्लीट होंगे, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होंगे. दे कंटेन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, वे अपने अंदर लिए रहते हैं इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, अपनी प्रारंभिक संरचना को लिए रहते हैं. एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया. इनके एग्जाम्पल्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं. सेकेंड पार्ट है यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोट सेल्स, दीज हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल. वे सेल जो एडवांस होंगे या कंप्लीट होंगे, पूरी तरह से विकसित होंगे. दीज सेल्स कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड्स न्यूक्लियाई एंड द अदर cellular organelles and are called eukaryotic cells. Example plants and animal cells. Plants and animal cells आते हैं यूकैरियोट्स के अंतर्गत. यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू, यू का सेंस आप यहां से लेंगे ट्रू. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स, जिसमें डेवलप न्यूक्लियस पाए जाते हैं. दीज हैव एडवांस एंड कंप्लीट, वे पूरी तरह से विकसित होंगे, उनके सेल्स पूरी तरह से विकसित होंगे. दीज सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उनके मेम्ब्रेन पूरी तरह से बंधे होंगे. किससे? न्यूक्लियाई से. एंड द अदर, और दूसरे सेलुलर ऑर्गेनिल्स, और कोशिकीय संरचनाओं से, या कोशिकीय ऑर्गेनिल्स मीन्स होता अंगक, कोशिकीय अंगक से बंधे होते हैं पूरी तरह से. एंड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, और उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. ये किसमें किसमें पाए जाते हैं? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. पौधे और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है. वंस अगेन आपको एक बार फिर से सेल का डिफिनीशन बताते हैं, उसके बाद प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स बताते हैं. डिफिनीशन ऑफ सेल्स, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यह हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है जिसे कोशिका कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स.
यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसे हम प्रिमिटिव आर फॉल्स सेल्स भी कहते हैं, जिसे प्रिमिटिव आर फॉल्स सेल्स भी कहते हैं। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव आर फॉल्स, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस जिसमें अभी न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, फॉल्स न्यूक्लियस अभी न्यूक्लियस हमारा विकसित ना हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव आर फॉल्स, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस जिसे हम और भी क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड आर फॉल्स, अभी न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। प्रोकैरियोटिक डिफिनीशन, दीज ऑर्गेनिज्म हैज प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स, वे जीव जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं होते हैं। दे कंटेन्स प्रोकैरियोटिक सेल इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, नीले हरी शैवाल और जीवाणु होते हैं। सेकंड है यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप हो, पूरी तरह से न्यूक्लियस डेवलप होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। उसे हम यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। दीज हैव एडवांस एंड कंप्लीट सेल्स, वे सेल्स जो पूरी तरह से, वे ऑर्गेनेल जो पूरी तरह से डेवलप हो, कंप्लीट सेल्स। दीज सेल्स कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड्स न्यूक्लियाई, उनके जो मेम्ब्रेन होंगे वो पूरी तरह से न्यूक्लियाई से बंधे होंगे। एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, और उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल्स भी होता है। अब हम आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। आपको प्रोकैरियोटिक्स का डिफिनीशन और यूकैरियोटिक का डिफिनीशन बताए तो प्रो मीन्स आपको ये पता हो गया होगा कि प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। अब आप इस फिगर में आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? फ्लैजला दिखाई दे रहा है और फॉल्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका क्या आता है? इसके एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया होता है, जिससे फूड कैच करने का वर्क इसका फ्लैजला का होता है। अब आपको प्रोकैरियोटिक तो समझ में आ ही गया होगा। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। आप फिगर में देख सकते हैं न्यूक्लियस फॉल्स, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। फ्लैजला का वर्क है फूड कैच करने का और भोजन को लाने का, और मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का काम भी फ्लैजला का होता है। अब आपको हम यूकैरियोटिक सेल्स के फिगर के बारे में बताते हैं। यू मीन्स जैसा कि आपको अभी बताए, यू मीन्स क्या होता है? ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें आप बताएंगे यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वे सेल्स जिनमें पूरी तरह से न्यूक्लियस डेवलप होते हैं उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसे हम लोग सेल वाल कहते हैं। सेल वाल जो हमारे किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल में यह नहीं पाया जाता है। सेल वाल हमारा सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लांट सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो पौधों की कोशिका भित्त होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं?
सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और ये सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। जो प्राइमरी लेयर होगा, सबसे बाहर का लेयर होगा, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जो सेकंड लेयर होगा वो हमारा प्राइमरी के बाद अब आएगा सेकेंडरी सेल वॉल, जिसे द्वितीय कोशिका भित्ति भी कहेंगे। इसके बाद और भी पार्ट है, तीसरा पार्ट होगा जिसे टर्सरी सेल वॉल या तृतीय कोशिका भित्ति कहेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, साइटोप्लाज्म। पूरे न्यूक्लियस में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर और वाटरी स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो पूरी तरह से इसमें क्या होता है? फिलअप हुआ होता है, भरा रहता है। किसमें? पूरे सेल्स में या ऑर्गेनेल्स में, कोशिका अंगक में भरा रहता है। कौन? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या वर्क होता है? वैक्यूल्स हमारे फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। जो वैक्यूल्स होगा वो फूड स्टोर का वर्क करता है, स्टोर ऑफ फूड। कौन करता है? हमारा वैक्यूल्स करता है। जो कहाँ पाया जाता है? हमारे सेल्स के पूरे साइड में स्केड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। वैक्यूल्स का वर्क क्या होगा? फूड को स्टोर करना। नेक्स्ट पार्ट आते हैं आपके राइबोसोम। अब राइबोसोम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमारा होगा राइबोसोम आर 2 टाइप्स। राइबोसोम फर्स्ट है 70S, सेकंड 80S। S मीन्स सब यूनिट। अब हम आपको बताएंगे 70S कितने राइबोसोम से मिलकर बना होता है। यह हमारा होगा 40S प्लस 30S मेड अप ऑफ राइबोसोम 70S। जो पहला राइबोसोम होगा वो 2 तरह से मिलके बना होगा, 40S 40 सब यूनिट्स एंड 30 सब यूनिट्स मेड अप ऑफ राइबोसोम। देन सेकेंड पार्ट 80S 50S प्लस 30S। जो दूसरा पार्ट होगा वो 50S और 30S से बना होगा। ये हमारा कौन सा हुआ? 80S। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट पार्ट 70S, S फॉर सब यूनिट, जिसे हम क्या कहेंगे? सब यूनिट। देन सेकेंड पार्ट 80S सब यूनिट्स। फर्स्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी? राइबोसोम 40S प्लस 30S। 40S इसे हम कहेंगे लार्ज सब यूनिट। Then 70S small subunit। are made up of 2 cells, 2 subunits, 40S plus 30S। 40S को हम क्या कहेंगे? लार्ज सब यूनिट, बड़ी कोशिका। दूसरी को कहेंगे 30S को स्मॉल सब यूनिट, जिसे छोटी कोशिका यूनिट्स भी कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 50S। 50S आर मेड अप ऑफ 50। 80S आर मेड अप ऑफ 50S प्लस 30S। जो राइबोसोम की दूसरी पार्ट्स होंगे वो किससे बने होंगे? 50S और 30S से बने होंगे। अब ये तो राइबोसोम का हुआ। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होगा? राइबोसोम का आपके ऑर्गेनेल्स में क्या वर्क हो सकता है? ये फोटोसिंथेसिस, ये आपका रिस्पायरेशन में वर्क करता है। राइबोसोम रिस्पायरेशन कराता है। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ही आप क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम इन आवर बॉडी? देयर आर 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम इन आवर बॉडी। हमारी कोशिका, हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इनको पेयर में बात कहा जाएगा तो 23rd क्रोमोसोम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर पेयर में कहेंगे तो 23rd हुआ, और नंबर में बात की जाएगी तो हमारा क्या होगा? 46 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आप पे आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या करती है? सिक्रीट करती है, बाहर भेजती है। यह काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर 2 टाइप्स।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सरफेस endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum are two types, सरफेस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है. ये ऑर्गेनेल से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है. थर्ड पार्ट आपका है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर थ्री टाइप, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लियोप्लास्ट. ये हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पिगमेंट में होता है, जो हरे रंग का होता है. ये हमारी पत्तियों में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियां हरी होती है. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, इससे पत्तियां हरी होती हैं और फूड प्रिपेयर का काम कर सकती हैं. नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ये रिस्पायरेशन में वर्क करता है. माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है, जिसे करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है. अब हम आपको प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल के बारे में बता चुके, दोनों के फिगर को बताए. और जैसा कि आपको आप समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोट्स, और अगर आप डिफिनीशन भी लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं, डिफरेंस भी लिखना चाहते हैं तब भी हो जाएगा, और फिगर भी हम आपको बता दिए. थैंक यू फॉर